नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आज देश को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन सुबह 10 बजे होगा। प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से पीएमओ ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। तो यहां देखना होगा कि इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं आज प्रधानमंत्री। कल ही हमने देखा था कि किस तरह से 100 करोड़ टीके लगाने का हमने अपने आप में एक उपलब्धि हासिल की थी, एक रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसे में माना जा रहा है, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री शायद इस पर बात कर सकते हैं। टीकाकरण अभियान जिस तरीके से चला है पूरे देश में, उस पर शायद प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। और ये संबोधन आज सुबह 10 बजे होगा। पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 100 करोड़ टीकों पर आज अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी का आर्टिकल भी आया है, लेख आया है। ये वो आप ट्वीट देख रहे हैं पीएमओ की तरफ से जो किया गया है, जिसमें आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन की बात कही गई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरह से 9 महीने में भारत ने 100 करोड़ टीके लगा लिए, अपने आप में एक उपलब्धि है। हालांकि अभी लक्ष्य को पाना है। इस साल के अंत तक माना जा रहा है 95 करोड़ वयस्कों को, सभी को टीका लगाने का लक्ष्य है। क्या आज प्रधानमंत्री जो संबोधन देने जा रहे हैं, इसी से जुड़ा माना जा सकता है? इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया है उस पर विषय की जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए सस्पेंस उनके भाषण को लेकर के बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि जो 100 करोड़ टीकों की उपलब्धि कल भारत ने हासिल की है, उसके ऊपर मोदी विस्तार से चर्चा कर सकते। हालांकि आज कुछ समाचार पत्रों में उनका एक लेख भी प्रकाशित हुआ है इस उपलब्धि के बारे में, और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2020 में ही सरकार ने इसकी पूरी योजना शुरू कर दी थी टीकाकरण अभियान की। और ये एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर के सभी लोग लगे रहे, वैज्ञानिक लगे रहे, और साथ ही जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लगे रहे। और टीका लगाने में भी लोगों ने बहुत मेहनत की है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन्होंने। इन सब के बारे में पीएम मोदी ने विस्तार से जिक्र किया है। माना जा रहा है कि अभी जो कुछ देर बाद उनका भाषण होने जा रहा है, राष्ट्रग्राम संबोधन, उसमें वो इस उपलब्धि के बारे में देश की जनता को बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां इसके लिए की गई थी। और साथ ही चूंकि त्योहार का मौसम है, लोग सतर्क रहें, इस बात की अपील भी पीएम मोदी कर सकते हैं। इसी तरह का कयास लगाया जा रहा है। जी अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहें। जिस लेख का आपने भी जिक्र किया, आर्टिकल आज प्रधानमंत्री का आया है अखबारों में, उसके कुछ चंद बिंदु हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं उसमें सिर्फ 9 महीनों में 100 करोड़ डोज का लक्ष्य की बात कही गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो इस लेख लिखा गया है उसमें कोविड-19 से मुकाबला करने में ये यात्रा अद्भुत रही, ये लिखा गया है। 100 साल बाद ऐसी वैश्विक महामारी का सामना किया गया है और एक अज्ञात अदृश्य दुश्मन से मुकाबला था। चिंता से आश्वासन की यात्रा पूरी हुई है, ये कहा गया है। और अभियान से हमारा देश और मजबूत होकर उभरा है। इसे एक भगीरथ प्रयास मानना चाहिए। हर टीकाकरण में 2 मिनट, तो भी उपलब्धि में 41 लाख मानव दिवस। ये वो चंद बिंदु हैं जो प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल आज अखबारों में आया है उसके कुछ बिंदुओं को हमने अपने दर्शकों को बताया। अखिलेश, यहाँ पर कयास तो ये लग ही रहे हैं कि क्योंकि आपने भी बताया एक त्योहार का भी मौसम है और कल 100 करोड़ टीकों का हमने लक्ष्य रखा है। हालांकि एक अभी भी बहुत लक्ष्य को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि जो 100 करोड़ टीके हैं उसमें 30% ही हैं जो कि वयस्कों को डबल डोज लगे हैं। तो प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं कि जो अभी तक अभियान चलाया है उसको और कैसे पुख्ता और पुरजोर तरीके से तेजी के साथ बढ़ाया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। और क्या बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी कोई बात हो सकती है? क्या ऐसे भी कोई कयास है? देखिए, जहां तक वयस्कों की आबादी को टीकाकरण की बात है, ये बात जरूर है कि केवल 70% जो वयस्क हैं उन्हीं को अभी तक पहला डोज दिया गया है और 30% ऐसे वयस्क हैं जिनको कि दोनों डोज मिले हैं। और अगर पूरे देश की आबादी को देखें तो केवल 21% जनसंख्या को ही अभी तक दोनों डोज मिल पाए हैं। तो अभी एक बहुत लंबा सफर भारत को तय करना है। सरकार है कि तो एक लंबा सफर अभी भारत को तय करना है और ये
आज प्रधानमंत्री जो है संबोधन अपना देने जा रहे हैं, राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा। मुंबई में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने अभिनेत्री अनन्या पांडे से कल 2 घंटे तक पूछताछ की और इससे पहले एनसीबी ने उनके घर की तलाशी ली, उनका फोन और उनका लैपटॉप जब्त कर लिया। उन्हें आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस मामले में एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर कल मन्नत पहुंची थी। हालांकि बताया जा रहा है कि ये तलाशी नहीं बल्कि कुछ कागजी औपचारिकता को पूरा करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। तो यहां पर शाहरुख खान कल पहली बार, जब से उनका बेटा आर्यन खान जो है जेल गया है, उसके बाद पहली बार कल आर्थर रोड जेल मिलने उनसे पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अनन्या पांडे, जो कि अभिनेत्री हैं, चंकी पांडे की बेटी हैं। उनसे एनसीबी ने कल 2 घंटे तक पूछताछ की और आज भी उनसे पूछताछ होगी। बताया जा रहा है आज भी उनको बुलाया गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले आपको बताएं, आज देश को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन अब से थोड़ी देर बाद आज सुबह 10 बजे होगा। पीएमओ ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। तो आज पीएम मोदी अब से कुछ देर में देश को संबोधित करेंगे और कल ही एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो देश ने हासिल की थी। 100 करोड़ लोगों को टीका जो है दिया गया था और इस पर शायद आज पीएम मोदी जिक्र करें अपने संबोधन में, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देश को संबोधित करेंगे उसको लेकर जानकारी जो है पीएमओ की तरफ से ट्वीट में दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश दे रहे हैं। जो पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया है उस पर विषय की जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए सस्पेंस उनके भाषण को लेकर के बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि जो 100 करोड़ टीकों की उपलब्धि कल भारत ने हासिल की है उसके ऊपर मोदी विस्तार चर्चा कर सकते। हालांकि आज कुछ समाचार पत्रों में उनका एक लेख भी प्रकाशित हुआ है इस उपलब्धि के बारे में और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2020 में ही सरकार ने इसकी पूरी योजना शुरू कर दी थी टीकाकरण अभियान की। और ये एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर के सभी लोग लगे रहे, वैज्ञानिक लगे रहे और साथ ही जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लगे रहे और टीका लगाने में भी लोगों ने बहुत मेहनत की है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन्होंने। इन सब के बारे में पीएम मोदी ने विस्तार से जिक्र किया है। माना जा रहा है कि अभी जो कुछ देर बाद उनका भाषण होने जा रहा है, राष्ट्र के नाम संबोधन, उसमें वो इस उपलब्धि के बारे में देश की जनता को बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां इसके लिए की गई थी। और साथ ही चूंकि त्योहार का मौसम है, लोग सतर्क रहें, इस बात की अपील भी पीएम मोदी कर सकते हैं। इसी तरह का कयास लगाया जा रहा है। तो अब से थोड़ी देर बाद जो है पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जैसे कि अखिलेश जी जिक्र कर रहे थे, आर्टिकल पीएम का आज जो अखबारों में छपा है उसमें क्या बातें कही गई हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 100 करोड़ टीकों पर आज अखबारों में पीएम मोदी का आर्टिकल आया है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 9 महीने में 100 करोड़ डोज का लक्ष्य जो है हासिल किया गया। कोविड-19 से मुकाबला करने में ये यात्रा अद्भुत रही। 100 साल बाद ऐसी वैश्विक महामारी का सामना जो है सबने किया। एक अज्ञात अदृश्य दुश्मन से मुकाबला है और चिंता से आश्वासन की यात्रा जो है वो पूरी हुई है। अभियान से हमारे देश और मजबूत होकर जो है देश उभरा है। इसे एक भागीरथ प्रयास मानना चाहिए। हर टीकाकरण में 2 मिनट तो भी उपलब्धि में 41 लाख मानव दिवस। लोगों का भरोसा सफलता का कारण है और शुरुआत में भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह भी किया गया। लोगों ने दिखाया कि साथ लेकर चलने से परिणाम शानदार रहते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों, उद्यमियों को श्रेय जो है पीएम ने दिया है इस उपलब्धि का और टीके के मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर बना है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। स्वदेशी वैक्सीन जो है वो लोगों को दी गई। कोविन के मजबूत तकनीकी मंच से भी जबरदस्त मदद मिली है। जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ये बात कही गई और साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान ने टीम इंडिया की ताकत जो है वो दिखाई है। अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का आज की। मुंबई में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने अभिनेत्री अनन्या पांडे से 2 घंटे तक कल पूछताछ की और इससे पहले एनसीबी ने उनके घर की तलाशी ली और उनका फोन, लैपटॉप जो है वो जब्त किया। उन्हें आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत भी कल पहुंची थी।
तो आज अनन्या पांडे को एक बार फिर से जो है एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दो जगह पर एनसीबी की टीम गई। पहले शाहरुख खान के घर पहुंची, जहां पर ये कहा गया कि औपचारिकता के लिए जो है वो टीम वहां पर गई थी कुछ पेपर वर्क के काम से, और उसके बाद अनन्या पांडे के घर पहुंचने की खबर आई, जिसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। 2 घंटे कल पूछताछ चली और आज फिर से अनन्या पांडे को बुलाया गया। और अब टॉप 5 खबरों की बात करते हैं। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल का हिस्सा बनिए और बताइए कि किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं उसमें थोड़ी देर बाद देश को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, और अभिनेत्री अनन्या पांडे से आज भी एनसीबी की पूछताछ होनी है, और वसूली के आरोपों को समीर वानखेड़े ने एनडीटीवी से बातचीत में गलत बताया है जो एनसीबी की तरफ से उन पर लगाए जा रहे हैं। योगेंद्र यादव 1 महीने के लिए एसकेएम से निलंबित किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के मामले में उन पर यह कार्रवाई की गई, और साथ ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जो है वो अब भी बरकरार है। इन 5 खबरों में से आप कौन सी खबर विस्तार से ज्यादा देखना चाहते हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं।